हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वाइस रॉक रिसर्च। सो ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 10:29। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखेंगे हमने कोई ट्रेड्स नहीं लिए हैं। एंड एक चीज़ और गाइज, नए लॉट्स आ गए हैं। 65 का लॉट जनवरी से होना चालू हो जाएगा, तो आप लोग पूछ रहे थे काफ़ी, तो ये हो गई ये चीज़। अभी अगर हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि अभी हमें क्या करना है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक सम सॉर्ट ऑफ डबल टॉप का एक फॉर्मेशन हो गया है। मार्केट का अगर आप देखेंगे 960 से मार्केट ने गैप अप किया है, लगभग 100 पॉइंट्स का गैप अप किया है मार्केट ने, ठीक है, फ्रॉम द क्लोज। और अगर प्रीवियस डे हाई के पास से देखेंगे तो वो होगा लगभग 60 पॉइंट्स का। उसके बाद प्राइस ने मूव किया है। आप ये लेके चलो कि प्राइस ने ऑलमोस्ट अराउंड 100 पॉइंट दोबारा मूव किया है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने ना एक जैसे डिस्काउंट जोन जो होता है ना मार्केट का, वो भी एग्जॉस्ट हो गया है। अभी यहाँ से मार्केट को एक फेयर वैल्यू के पास जाना चाहिए, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप नहीं, फेयर वैल्यू। तो मेरे को यहाँ पर इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट सिनारियो दिख रहा है वो शॉर्ट का दिख रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी अगर हम स्टाइडल चार्ट देखें, इफ यू लुक एट अ स्टाइडल चार्ट, तो स्टाइडल चार्ट आप देखेंगे एक बार भी वीवैप के ऊपर नहीं गया है, तो क्लियरली दोनों साइड पे अच्छा खासा एग्जॉशन हो रहा है, बहुत प्यार से एग्जॉशन हो रहा है दोनों चार्ट्स पे। आप ये देख सकते हैं, ये 26,150 की स्टाइडल है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग इन दोनों को शॉर्ट कर दें, ठीक है, और एक ना एक तरफ एक्सटेंशन की वेट करें। बट दोनों में 15 पॉइंट का फर्क आ गया। मैं थोड़ा चाह रहा था कि अराउंड मुझे 10 पॉइंट का फर्क मिल जाए, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पर 15 पॉइंट का फ़र्क है थोड़ा, तो ये फ़र्क हल्का सा कम हो जाए तो आई थिंक दैट विल बी मच ईजियर फॉर अस। प्राइस इस रेंज के ऊपर 3 बार प्राइस ने अटैम्प्ट दिया है और तीनों बार प्राइस फेल हुई है। इस नीचे रेंज पे प्राइस ने 2 बार अटैम्प्ट दिया है, दोनों बार फेल हुई है। तो ऑब्वियसली बात है, क्लियरली हम रेंज के अंदर हैं। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे इस रेंज को एक्सप्लॉइट करने की क्या है, वो है कि हम लोग एक स्ट्रैडल को शॉर्ट कर दें। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जब भी आपको नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाली है। ओके, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर 1275 क्वांटिटी शॉर्ट करें और यहाँ पर कर दें 1275, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग हमने क्या करा है, हमने दोनों में 20 पॉइंट का फ़र्क है। मैं चाह रहा था कि मुझे थोड़ा 10-12 पॉइंट का फ़र्क मिल जाए, बट ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो हमने क्या किया है कि हम लोगों ने एक स्ट्रैडल को शॉर्ट कर दिया है। अभी आई डोंट नो ये रेंज कब टूटेगी, मुझे नहीं पता। या तो मैं वेट करूँ या मैं स्ट्रैडल करके छोड़ दूँ। और जैसा मुझे स्ट्रैडल का चार्ट दिखाई दे रहा है, मुझे वो ये दिखा रहा है कि आज ग्रेजुअली मार्केट ना टूटने ही वाली है। आज 22 तारीख है, कल एक्सपायरी है। तो व्हाट आई थिंक इज कि मार्केट आराम से नीचे जाती जाएगी। तो लेट्स डू वन थिंग, वही चीज़ करते हैं जब तक हमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिल जाता। तो अगर मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाऊं, 5 मिनट पे आप देख सकते हैं, टिल द टाइम वी डू नॉट गेट एनी एक्सटेंशन, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शांत होकर बैठे रहेंगे और हम वेट करेंगे फॉर अ बेटर डायरेक्शन टू प्रिवेल, ठीक है। बस अभी हम, ये स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं टाइम इस टाइम पे हो रहा है 11:14। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने 10:31 पे हमने स्ट्रैडल अपना बनाया था, शॉर्ट स्ट्रैडल। राइट नाउ द प्रॉफिट इज़ 7,000। ये बिल्कुल इजी प्रॉफिट है, जिसमें हमने कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया। बस हमें पता है कि इस टाइम पे बाजार कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो हमने एक स्ट्रैडल खोल लिया। हमारे पास एक और प्लान था कि हम कुछ ना करें, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लान। और एक होता है कि लेट्स गेट इनटू इट, एक छोटी क्वांटिटी को पकड़ते हैं एंड देखते हैं बाजार कहाँ जाना चाहता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो आप स्ट्रैडल के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। एंड जब तक ये ट्रेंड नहीं करेगा, जब तक अपने को कुछ नहीं करना। स्ट्रैडल चार्ट अगर हम देखेंगे 120 पे आ गया, ठीक है। तो मुझे जो दिख रहा है, आज के दिन एक प्रॉपर आपको डिके मिलता रहेगा और हम इसमें आराम से पैसे बनाते रहेंगे। और ये इंटेंट ना आपको मॉर्निंग से पता चल जाता है। अगर आप देखोगे, पिछला दिन देखोगे, मार्केट ने बार बार चेक कर रही थी, दो इवेंचुअली नीचे गई है, बट बार बार चेकिंग हो रही थी। यहाँ तो चेकिंग ही नहीं है भाई, यहाँ तो मतलब एक ग्रेजुअली नीचे जा रही है प्राइस। तो मुझे लगता है कि अभी अगर जैसे हम लोग 73 पे शॉर्ट किया था, 68 चल रहा है, तो वी आर मेकिंग ईजी मनी हेयर। अराउंड कितना, 5 से 6 रुपये हम लोग यहाँ बना रहे हैं। 53 पे शॉर्ट किया था, 2 रुपये हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो घुमा फिरा के अगर आप ओवरऑल देखोगे, ये डिके है और मार्केट ने कहीं मूव नहीं किया है। हमारी जो पोजीशन बनी है,
हमारी पोजीशन लगभग यहाँ कहीं बनी है जब प्राइस थी 26,123 से 130 के बीच में। प्राइस गई है 146 तक, अभी प्राइस चल रही है 125 पे। ये आधा घंटा 40 मिनट का टाइम बीता है और वी हैव गॉट ईजी 7 to 8,000 रुपीज़ और अभी चल रहा है हमारा, ठीक है। अभी अगर ये थोड़ी देर और साइडवेज रहता है कोई टेंशन नहीं है, जब ये ट्रेंड करेगा तब हम लोग फिर एक सौदा काटेंगे, दूसरे को कैरी करेंगे, सिंपल। अभी अपना प्लान बहुत क्लियर है। अगर प्राइस नीचे निकलती है, कोई पुल बैक आता है, हल्का पुल बैक, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ देखोगे बिग कैंडल्स, उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं आया यहाँ पर। अब दो चीज़ें होंगी, या तो इस पार्टी को एसलेंट करके प्राइस फिर ऊपर निकलेगी, तो भी हम एकदम से सौदा नहीं काट सकते, भी हमें वेट करना पड़ेगा। तो अगर ये नीचे जाता है, कोई पुल बैक आता है और प्राइस वापस नीचे निकलने लग जाती है, हम लोग क्या करेंगे, फटाफट हम लोग जो पुट वाला सौदा है ना उसको काट देंगे। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर या तो एक और कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, या जो नियर बाय वाला है वो कॉल, मतलब 26,100 की कॉल शॉर्ट कर देंगे अगर हमें दिख रहा है कि प्राइस नीचे जा रही है तो, ठीक है। हम इसी पोजीशन को हेज कर सकते हैं, ठीक है, एक आउट ऑफ द मनी की कॉल बाय करके, कि अगर हमें लगता है कि हमें कुछ पैसा प्रोटेक्ट करके लेके जाना है तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। बट हमें उस समय देखना पड़ेगा कि हम लोग उस समय क्या पैसे कमा रहे हैं। अगर मान लो हम 5-6 हज़ार रुपये बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें मैं क्या हेज करूँगा यार, तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब यही 50-60,000 होता है तब आप हेज करते हो कि दैट यू गेट समथिंग, ओके। तो ये एक प्रोसीजर है जो हमने यूज़ किया है, और एक गैप अप डे था, मैंने कोई प्रेपरेशन नहीं की थी कि मैं उसी दिन वीडियो बनाऊंगा जिस दिन मार्केट ना आसपास खुलेगी। अब ये मैं गैप अप पे स्ट्रैडल आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर ये टूटता है तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। अभी राइट नाउ 7-7.5 हज़ार रुपये क्लीन हमारे बन रहे हैं, टेंशन फ्री। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर 3 रुपये डाउन है, यहाँ पर 3 रुपये डाउन है, 3-2 रुपये जो भी है। अभी धीरे धीरे अपने को देखना है कि जा कर नहीं। कॉल क्लियरली जब मार्केट ऊपर जा रही थी नहीं बढ़ रही थी, और कॉल के पास एक एडवांटेज था, फिर भी कॉल नहीं बढ़ रही थी, तो कुछ तो गलत है, ठीक है, समझ गए। तो यही हम लोग देखते हैं अभी क्या होता है। कोई ना कोई अपने को बना के देखी जाती रहेगी जब तक मार्केट ट्रेंड नहीं करती, ठीक है, डिके होता रहेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग, ओके। तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है कि आप सबसे पहले स्ट्रैडल का चार्ट चेक करें और वहाँ पर एक स्ट्रैडल ओपन करें, ठीक है। जो प्रोसीजर मैंने आपको बता रखा है उस हिसाब से एक स्ट्रैडल ओपन करें और स्ट्रैडल को अपना पार्ट प्ले करना है। तो जब तक मार्केट ट्रेंड नहीं करती है, लेट इट प्ले। सेकेंड स्टेप होगा, जब मार्केट एक ना एक तरफ ट्रेंड करेगी तब हमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। अब जिस भी तरफ हो, आई डोंट नो किस भी तरफ होगा, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, या तो अप साइड पे, डाउन साइड पे। और एडजस्टमेंट में भी हमारे पास ऑप्शन होगा, या तो हम इसको ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, या फिर हम लोग इसको स्प्रेड बनाएंगे, या फिर हम इसको चलने देंगे और हम अपनी एक नई पोजीशन बनाएंगे। प्रॉबेबली एक हम पुट बाय करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको असिस्ट करने के लिए कि भाई अब डायरेक्शन मार्केट ले रही है, पुल बैक हो गया, सब कुछ हो गया है, अब हम लोग डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे और उसको भी हम छोड़ देंगे, मे बी डिके चलता रहेगा तो देखते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये 3 ऑप्शन रहेंगे हमारे पास। तो अभी देखते हैं, मार्केट को अपना काम करने दो, उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग एक चीज एलिमिनेट कर रहे हैं, वो क्या है, वो है क्या हो सकता है, और अगर ये होता तो। ये जो तो है ना, ये हम एलिमिनेट कर रहे हैं। वी आर ट्रेडिंग अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी, हम लोग ये ट्रेड कर रहे हैं, हमें नहीं पता मार्केट कहां जाएगी, क्या करेगी। दिस इज हाउ प्रोफेशनल्स ट्रेड। वो लोग सबसे पहले इनिशिएट करते हैं। जो जनरल पब्लिक होती है वो क्या करती है, वो बाहर बैठी रहती है, वो वेट करती है कि पहले 2-4-5 बंदे कर लें ट्रेडिंग, वो देखते हैं कि हम सेफ हो जाए, फिर हम ट्रेडिंग, वो भी ठीक है, बुरा नहीं है वो, ठीक है। बट जब व्हेन यू ट्रेडिंग विद बिग मनी, तो आपको उस पैसे को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप लगा लो, आपका जो पैसा है ना वो एक बड़ी नाव की तरह है। अगर ये एक उस पोर्ट पे खड़ी रहेगी ना, तो भैया पोर्ट की भी कॉस्ट होती है जो पे करनी होती है, ठीक है। अब नाव भी बहुत महंगी है, नाव से बिजनेस भी करना है, और भाई लहरें भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस नाव को चलाओगे ही नहीं, चलानी तो पड़ेगी। किसी दिन जल्दी पहुंच जाएगी नाव, किसी दिन थोड़ा सा लेट पहुंचेगी, किसी दिन हल्के फुल्के डैमेज भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे नाव तो चलानी पड़ेगी,
ठीक है। तो वो आप जब पैसा आपके पास ज़्यादा होता है तो आप ये नहीं सोच सकते कि बिल्कुल सेफ प्ले करोगे, आप वो नहीं कर सकते। आप थोड़ा बहुत आपको हल्का सा गैम्बल लेना पड़ेगा, बट हेज के साथ ले लो, गुड इनफ है। तो आज हमने हेज प्ले किया हुआ है, तो लेट इट ट्रेंड, फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है जी। अब ये जो क्लास है इसका मेन पर्पस है कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं कि मेरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से मैं सोचता हूं बाजार के अंदर। तो वो सिचुएशन, अगर ये ट्रेंड नहीं करता तो ये चुपचाप चलता रहेगा, अगर ये ट्रेंड करता है तो फिर हम कुछ करेंगे। ठीक है ना। तो लेट इट ट्रेंड, देन विल डिसाइड कि हमें क्या करना है। प्रॉबेबली अब ये जो ट्रेंड होगा मुझे लगता है 12 बजे के बाद होगा। अगर 40 मिनट और मार्केट यहाँ पर रुक जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ही ऑप्शंस मेरे को कम से कम 11-12 हज़ार रुपये देके जा रहे होंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री, ना ही ज़्यादा कोई एफर्ट डाले, ना ही मैंने कुछ डाला। समझ गए। ठीक है, मैं रिज्यूम करता हूँ इन अ व्हाइल। सो गाइस, टाइम इज 11:36 और आप देख सकते हैं बाजार चल रहा है 134 समथिंग पे। ठीक है। क्या प्रॉफिट चल रहा है अभी हमारा? 10,000। सिंपल डिके चल रहा है, प्रॉपर डिके हो रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब हम इसको चलने देंगे, अभी हमें कुछ नहीं करना है, ट्रेंड होने दो, उसके बाद रिज्यूम करता हूँ मैं। ओके। तो गाइस, टाइम है 11:46 एंड आप देख सकते हैं लगभग 11-12 हज़ार के करीब। मैंने आपको बोला था कि आएगा अपना 10-12 हज़ार, क्योंकि बाजार के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पे, मार्केट ने एक्सटेंड ही नहीं किया है। जितना टाइम लेगी मार्केट एक्सटेंड होने में उतना ज़्यादा डिके होगा। तो अगर आप लेके चलो कि मार्केट अगर थोड़ी देर तक एक्सटेंड नहीं करती है तो यहाँ पर अपने को कुछ अच्छा मिल सकता है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे अभी बाज़ार को, अगर मार्केट ट्रेंड करती है, कुछ करती है, तो मैं फिर एक साइड काट दूंगा, प्रॉब्ली मैं कॉल साइड काट दूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू वेट। ठीक है ना। मैं लॉस को बढ़ने नहीं दूंगा, कोई बड़ा नहीं होने दूंगा लॉस को, कि ये जो डिफरेंस है 11-12 हज़ार का, ये 2,000 का रह जाए, 1,000 का रह जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम डिके खा रहे हैं, 12,000 के करीब अपना हो गया सीन। लेट्स ईट सम डिके एंड लेट इट ट्रेंड फर्स्ट। ठीक है। जब तक ट्रेंड नहीं करेगी हम गलत प्रूव नहीं होंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट साइडवेज है, दैट्स इट। अभी कब ट्रेंड होगी, किस समय ट्रेंड होगी, हमें नहीं पता। लेट इट ट्रेंड, दैट इज व्हेन एक ऑप्शन सेलर पैसे गवाता है उस मोमेंट के लिए, फिर उसको एडजस्टमेंट करनी होती है और मार्केट के साथ एडजस्ट होता है, फिर दोबारा से वो पैसे कमाने लग जाता है। ठीक है। तो वो प्रोसेस आप देखोगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। एंड अगर मार्केट ट्रेंड करती है, अपने को ऑप्शन बाय करना होगा, हम वो भी करेंगे। क्लियर। सो लेट्स वेट। सो गाइज, आप टाइम देख सकते हैं, इट्स 12:24 और प्राइस ने एक एक्सटेंशन देने की कोशिश की है बाहर की तरफ, आप देख सकते हो। अभी कितना प्रॉपर एक्सटेंशन हमें नहीं पता। ओके। तो अगर प्राइस यहाँ ऐसे टिकती है तब हम लोग कुछ देखेंगे। ठीक है। एंड अगर हम स्ट्रैडल को यहाँ पर नोट डाउन करें तो आप देख सकते हैं स्ट्रैडल जो हमने यहाँ पर बेचा था, ऑलमोस्ट प्राइस सिमिलर है, यहाँ पर हमें 10-11 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ऑलरेडी वी आर मेकिंग डिसेंट मनी हियर। अब हमें थोड़ा इंतजार करना है। अब जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी साइड पहले टूटती है, बढ़ती है, और 10 पॉइंट का फर्क है दोनों में, ज़्यादा फर्क भी नहीं है। तो ठीक है, अभी हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व एंड हम चाहें तो यहाँ पर एक अलर्ट लगा सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि बाजार ट्रेंड कर जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाजार इन दिनों पे, जैसे ये दिन देख रहे हैं, इन दिनों पे ट्रेंड कर जाता है। ठीक है। इन दिनों पे बाजार ट्रेंड कर जाता है। अब जैसे अगर मैं हिस्टोरिकल आपको दिखाऊं, यहाँ पर 17 तारीख का प्राइस चल रही है 25, जो मान लो हम 25,950 का स्टार्टल खोल दे, यहाँ पर हिस्टोरिकल देखते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 17 को बाजार ने ना एक बहुत बड़ी कैंडल बना दी थी। एक मैं सुपर ट्रेंड हटा देता हूँ। बाजार ने बहुत बड़ी कैंडल बना दी थी और ऊपर नीचे करती रही। ठीक है। तो व्हेन डू वी गेट द फर्स्ट साइन कि यार हमें इस दिन कुछ सम सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस बेचने हैं, कुछ करने हैं। हम या तो यहाँ बेच सकते थे ऑप्शन को, इधर कहीं पर। ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर अपना एसएल रख सकते थे, एक ये तरीका था। और धीरे धीरे आप देख सकते हो डिके इतना अच्छा नहीं हुआ है। अगले दिन देखो, सेम सेटअप बना, सेम सेटअप बना। ठीक है। और आप देख सकते हो मार्केट ने एकदम से डिके दी। तो एवरी डे आपको सेम चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बाजार के अंदर जब मूवमेंट होएगी तो आपको पैसा डिके बहुत अच्छा मिल जाएगा। कभी कभार मूवमेंट मतलब एक रेंज में अगर हो रही है, तो अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो एक अलग बात है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। ऑलराइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी लेट्स वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ ब्रेक्स और समथिंग। चुपचाप यहाँ पैसे बन रहे हैं, इसको बनने देते हैं।
तो गाइस आप देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, प्राइस नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है ना। व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या होता है ऐसी मार्केट्स में? ऐसी मार्केट्स के अंदर एक जो ऑप्शन बायर होता है ना, वो ख़त्म होता जाता है, उसका कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे होते हो, कहीं पर भी घुस रहे होते हो। मैं बार बार क्या बोलता हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बार बार समझाई है कि आप ऑप्शन बाइंग में बस एक ही तरीके से पैसे बना सकते हो और किसी तरीके से नहीं बना सकते कंसिस्टेंट। वो है मार्केट ट्रेंड करेगी, पुल बैक देगी, आप बाइंग करोगे, वो 1 मिनट पे हो या 5 मिनट पे हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट। अगर आप ये वाली ट्रेडिंग करते हो कि मार्केट बॉटम बना रही है, मैंने यहाँ बाय कर लिया, मार्केट टॉप बना रही है, मैंने सेल कर लिया, यहाँ पर ये बुरा नहीं है, बट इसमें एक रैंडम एलिमेंट आ जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मार्केट टॉप जब है और मान लो मार्केट ट्रेंड कर रही है और यहाँ पर आ रही है, आप यहाँ अगर सेल कर रहे हो और इधर एक सपोर्ट आ रहा है, ये ऊपर निकल सकती है मार्केट। मार्केट अगर ट्रेंड डाउन है और आप बॉटम पे लेट्स से बाइंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, मे बी मार्केट एक पुल बैक ले रही है और दोबारा कंटिन्यूशन दे रही है, ये एक प्रॉब्लम आपको ना बार बार फेस करोगे आप। ठीक है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में आप एक ही तरीके से पैसे कमा सकते हो, वो है कंसिस्टेंट। जब भी आपको मौका मिलेगा, जब भी ट्रेड मिलेगा जिसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो है कि जब मार्केट ट्रेंड करेगी ओनली बाय। ठीक है, मतलब पुल बैक पे। तो जब तक ये चीज़ नहीं हो रही है, हम लोग इजी मनी बना रहे हैं, मेरे को टेंशन ही नहीं है इस चीज़ में। टाइम हो रहा है, 1 बज रहे हैं, तो आप देख सकते हो इसने बिल्कुल आसान भाषा में ईजी तरीके से हमें पैसे देके जा रहा है, अंडरस्टैंड। और अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर कॉल के अंदर मात्र, और ये हमने शॉर्ट की थी 10:31 के पास। कहाँ पर किया था हमने शॉर्ट? समवॉट अराउंड ये 130 125, ये जैसे 10:31 पे हमने शॉर्ट किया है। 10:31 अराउंड दिस लेवल, 135 या 133 के पास हमने कहीं शॉर्ट किया है। ठीक है, प्राइस अभी कहाँ चल रही है? 141। 3 रुपए तो ऐसे गिर गए इसमें। ठीक है, पुट जो है वो 7 दे रही है हमारा, उसमें अच्छा डिके हो रहा है डिसेंट, तो ये हमें पैसा बना के देके जा रही है। अभी मान लो ये थोड़ा सा ट्रेंड, मान लो ये हल्का फुल्का ऊपर की तरफ ट्रेंड भी करता है और 150 के नीचे रहता है, 150 के नीचे रहता है, ये थोड़ा सा कम होगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो घुमा फिरा के ये होगा कि डिके अच्छा हो चुका है। और हम स्टार्डल का अगर चार्ट देखेंगे, अगर हम स्टार्डल का चार्ट देखेंगे, कहाँ गया भाई, 150 का हम स्टार्डल का चार्ट देखेंगे, चुपचाप डिके हो रहा है यार। ये देखो आप, 112 हो गया। जब हमने शॉर्ट किया था ये इट वाज अराउंड 125 126। ओके, तो वी मेड इजी मनी। तो दिस इज व्हाट आई टेल यू कि जब बाजार आपको आसान पैसा दे रहा है तो आसान पैसा बनाने की कोशिश करिए रादर देन फाइटिंग। अब इस जोन के अंदर बहुत लोगों ने आज बाइंग की प्लानिंग की होगी, मार्केट ऑफ हो चुकी है भाई। यहाँ पर आप ये देखो, ये वैसे दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में ऑप्शन बायर वैसे भी ज़्यादा पैसे नहीं बनाता, तो आप यहाँ देख सकते हो गैप अप हो रहा है, यहाँ पर गैप अप हो रहा है, इम्बैलेंस बार बार बने जा रहा है, एब्जॉर्प्शन चल रहा है। एब्जॉर्प्शन में कौन पैसे कमाता है? ऑप्शन सेलर। तो एब्जॉर्प्शन पे ध्यान दो ना। ठीक, तो ये ट्रिक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आज का ये जो सौदा है, मैं मोस्ट प्रॉबेबली मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, 17,000 के करीब हमारे पैसे बन रहे हैं लगभग। अगर आप कैपिटल डिप्लॉयड की बात करोगे तो वो 43 लाख से 45 लाख के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 50 लाख के नीचे है। तो जब अब एक और दूसरा दिमाग आपका क्या चलेगा कि यार इतनी कैपिटल आपने लगा रखी है और रिटर्न तो है ही नहीं है। ठीक है, देखो इशू ये होता है, तभी रिटेल पब्लिक ना ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं होती है, क्योंकि उनको 1 लाख रुपए से 10,000 कमाने हैं, 15,000 कमाने हैं एक दिन में, तो वो 15-20% वाला रिटर्न चाहिए होता है। बट इवेंचुअली जब आप कंसिस्टेंट पैसे कमाते हो ना, तो ऑप्शन सेलिंग आपका साथ देती है। तो ये स्टार्डल का एक एग्जाम्पल था। मार्केट ने ट्रेंड किया नहीं है तो कोई फायदा नहीं है इसमें हाथ पैर मारने का। 1 बज गए हैं, मे बी थोड़ा सा और ट्रेंड हो जाए, मुझे 20,000 रुपये मिल जाएंगे, यू नेवर नो। ठीक है, मे बी मुझे 20,000 रुपये मिल जाएंगे या कुछ मिल जाएगा, बट आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। मेरे को एक वीडियो आपके लिए बनानी थी, एग्जाम्पल दिखाना था आपको कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ उसके अंदर। मैं चाहूँ तो इस ट्रेड को छोड़ सकता हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको एग्जिट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1:03 पे मैंने एग्जिट कर दिया है। 17,276 रुपये हमारे बन गए हैं, ये आप देख सकते हैं। 10:31 पे हमने इसको शॉर्ट किया था दोनों को, राइट। कॉन्ट्रैक्ट नोट किया हमारा लगभग 376 का हमारी ब्रोकरेज है। तो आज की वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको ये सिखा सकूं कि एक साइडवेज मार्केट में आप कैसे सोचते हो, गैप अप्स में कैसे सोचते हो। जब तक बाजार ट्रेंड नहीं कर रहा वो साइडवेज है। ठीक है, तो इधर सिट आउट और शॉर्ट स्टार्टल, सिंपल। ठीक है ना, स्ट्रैंगल बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट्स, ये 3-4 चीज़ें हो सकती हैं।
अब कल परसों जब भी दोबारा ऐसा कुछ मौका मिलेगा फिर दोबारा कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज 1-1:30 बजे तक अपना सब काट दो और शांत होकर बैठ जाओ, ठीक है। क्योंकि 2 बजे के बाद कभी स्पाइक्स आ जाती हैं, कुछ आ जाती है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, फालतू में चले जाएगा, कोई पॉइंट नहीं बनता। ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एंड ऐसी शॉर्ट वाली वीडियोस आपको कैसी लगती हैं जिसमें मैं आपको शॉर्ट सेलिंग सिखा रहा हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हो उसकी कोई अच्छी प्लेलिस्ट बनाऊँ मैं, तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगा, डिसेंट जो लोग कर सकें। कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लेके नहीं जाऊँगा, मैं उसको ईज़ी लेवल पे बताऊँगा कि स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे इस वीडियो पे जितने लाइक शेयर आएँगे, उस पे डिपेंड करता है। एंड कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।